टुडेज रीडिंग अबाउट योर होल लव लाइफ इन अ शॉर्ट नोट। आज का रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होने वाला है, ठीक है। सो हेलो लिब्रा, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। लेट्स सी यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर लव लाइफ के बारे में, ठीक है। बहुत शॉर्ट नोट में आपको पता लग जाएगा। ओके, सो यस, अगर आपकी राशि लिब्रा है यानी कि तुला राशि है तो रीडिंग आपके लिए है। रीडिंग जनरल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, एंड किसी भी धर्म जाति के लोग देख सकते हैं, एंड लव लाइफ के साइड से अभी किसी भी सिचुएशन में हो देख सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि यस ये रीडिंग आपके साथ पूरा एकदम से 110% रेजोनेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं भी हो सकता है, ठीक है। ओके, किसी के साथ हो सकता है 95% रेजोनेट करे, किसी के साथ 40%, किसी के साथ हो सकता है कि 98% भी रेजोनेट हो जाए, किसी के साथ हो सकता है कि 60-50 रेजोनेट करे, ठीक है, वैरी कर सकता है। एंड आपको यहाँ पर फोकस बना कर रखना है। देख लेते हैं मेन कार्ड आपका क्या निकल के आता है आपके लव लाइफ के साइड से। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो हमने ले लिया है मेन कार्ड। बाकी के कार्ड्स देख लेते हैं, पॉजिटिव रहे। बाकी के कार्ड्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेट्स सी उनके प्रेम जीवन से संबंधित क्या यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं। ओके, सो देखो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड इम्पॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर है टेम्परेंस। वाओ, तो देखो आपके लिए टेम्परेंस कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कि देखो आपका जो ये पूरा लव लाइफ है, आपके जीवन का जो ये प्रेम कहानी है या फिर आपका प्रेम जीवन है, वो त्याग, समर्पण से भरा हुआ है। जहाँ पर ये चीज़ दिख रही है कि आपको जीवन में जो पार्टनर मिलेगा, जो पर्सन मिलेगा एज अ हस्बैंड, एज अ वाइफ, या फिर लाइफ पार्टनर के रूप में, आपके सोलमेट के रूप में, तो उनके लिए आप इतना ज़्यादा पैशनेट रहोगे, इतना ज़्यादा व्याकुल रहोगे, हर वक्त उनके पीछे भागोगे, उनको क्या अच्छा लग रहा है, उनको क्या बुरा लग रहा है। तो ऐसे चीज़ें करते करते कहीं ना कहीं आप उनके प्रति पूरी तरीके से समर्पित हो जाओगे, ये चीज़ दिख रही है। उल्टा सिचुएशन क्रिएट होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो आग इनके हाथों में एकदम से पकड़ा हुआ है, एंड यहाँ से पानी इसके ऊपर से डाल रहा है, तो एक फ्लो में रहेगा, दूसरा स्टिल रहेगा। तो यहाँ पर आपके जीवन में मैं जो बता रही हूँ डेफिनेटली आप रेजोनेट कर पा रहे हो। ओके, आपने खुद भी नोटिस किया है कि आपके जीवन में त्याग, समर्पण कुछ ज़्यादा ही है। आप जिसको प्यार करते हो उससे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं, मतलब वो आपको जितना प्यार करते हैं उससे भी ज़्यादा आप उनको प्यार कर बैठते हो, ज़्यादा चाहने लगते हो, एंड वही कहीं ना कहीं बाद में जाकर आपको रिग्रेट, गिल्ट में परिवर्तन हो जाता है। बट आपको कुछ मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप उनको सच्चे दिल से प्यार कर लेते हो, ठीक है। सो ये चीज़ दिख रही है। आपके लिए प्यार भगवान का रूप होगा। आपके लिए प्यार जिसको सुनकर या फिर जिसको देखकर आँखों को बहुत पीस मिलता है, मन को शांति मिलता है। आपके पर्सन को देखकर, आपके पर्सन के पास जाकर उनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो वाइब्स है ये हर कोई कैच नहीं कर पाता है ज़ोडिएक साइन के अंदर, ठीक है। मतलब आपके अंदर ये स्पेशलिटी दिख रही है। आपका सैजिटेरियस का कार्ड आया है ना, तो यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर कि आप बहुत ज़्यादा प्यार को शिद्दत से, मतलब किसी के ऊपर अगर आपका दिल आ जाता है तो उसको आप निभाना जानते हो, ये चीज़ है, ठीक है। तो आप एक लॉयल पर्सन दिखाई दे रहे हो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब यूनिवर्स इस ब्लेसिंग्स के साथ ही आपको भेजा है। तो आपको तो ये बात पता ही होगा कि अगर आप किसी के पीछे भागते हो तो वो कहीं ना कहीं आपके पीछे नहीं भागता। ये यूनिवर्सल रूल है, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए ये रूल ब्रेक होता है, बट मैक्सिमम यही देखा जाता है। तो ऐसे ही चीज़ है, इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट ही बता दिया है कि आपका प्रेम जीवन त्याग, समर्पण से परिपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि आपका प्रेम किसी और के पास चला जाएगा, कोई छीन लेगा, नहीं, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं होने वाला है। बट आप जिनको प्यार करोगे उनके टच में रह पाओगे, उनको प्यार करके आप बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करोगे, ये चीज़ दिख रही है मुझे। ओके, एंड फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं। द एम्परर। देखो पास्ट में मुझे दिख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा एबल, कैपेबल एक पर्सन थे, जो कुछ भी कर सकता है अपने करियर में, जो किसी भी फील्ड में तबाही मचा सकता है। मतलब अगर आप बहुत मतलब जब आप स्टूडेंट थे, कॉलेज, स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो वहाँ पर आपका स्कोर बहुत अच्छा आता होगा, आपका
टीचर के साथ लगाव बहुत अच्छा होता होगा। उस टाइम पर हो सकता है बहुत सारे लोग आपके ऊपर मरते थे, बट आपका एम्बिशन, आपका टारगेट कुछ और था, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर फोकस था, आपकी फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस था। ऐसी कुछ चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है, जहाँ पर आप प्यार के ऊपर उतना ज़्यादा समर्पित नहीं थे पास्ट में, ठीक है। तो ऐसे में बहुत सारे अच्छे पर्सन आपकी लाइफ से उस टाइम पर गुजर गए, जो लोग आपको प्यार करने के लिए आए थे। एंड ऐसा एक दिख रही है मुझे सिचुएशन डेफिनेटली आपकी लाइफ में है। एंड यस, यहाँ पर वर्तमान में ऑप्शंस आपकी लाइफ में बहुत सारे दिखाई दे रही है आपके सराउंडिंग में। आप मानो ना मानो डेफिनेटली है, बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं, बहुत सारे लोग, उनमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ न्यूट्रल हैं, जो जस्ट एवी चाह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग आपकी खूबियों को देखकर चाह रहे हैं, कुछ लोग बिना देखे ही आपके मन को चाह रहे हैं, ऐसे दिख रही है। बट ऑप्शंस हैं, डेफिनेटली हैं आपके सराउंडिंग में, ठीक है। सो अगर आप ऐसा चाहते हो कि ऑप्शंस में से चूज़ करना, सो डेफिनेटली आप कर सकते हो। बट यहाँ पर आप देख सकते हो 7 ऑफ वंड्स की एनर्जी है। देखो, आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अभी खुद को घिर कर रखे हो, बाउंड्री सेट करके रखे हो कि भाई इतने सारे लोग मेरे पास अभी नहीं आ सकते हैं, ठीक है। आप बचपन से हो सकता है बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, या फिर बहुत ज़्यादा मैंने बताया ना कि एलिजिबल हो, हर एक की पसंद में आ जाते हो, हर एक के लिस्ट में आपका नाम शामिल होता है। बट आप कहीं ना कहीं लॉयल पर्सन हो, जिसको प्यार करोगे एक को ही करोगे, एक से ही शादी करोगे, ऐसे टाइप्स के मोटिव्स हो सकते हैं आपके अंदर हैं। आप किसी अरे गहरे इंसान के साथ बात नहीं करना चाहते हो, किसी अरे गहरे इंसान से अपना दिल नहीं जुड़ना चाहते हो, दिल को फिर से ब्रोक नहीं करना चाहते हो, कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट करके रखे हो। आपको लगता है कि जो आपके भाग्य में, जो नसीब में है, जो यूनिवर्स ने सेट किया है, वो जब तक नहीं आ जाता है इस बाउंड्री को तोड़कर, तब तक आप कहीं ना कहीं इसको स्टिल बना कर रखोगे, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है मुझे। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने इस बाउंड्री को एक टाइम पर तैयार किया था, जब आपको आपका पर्सन मिल चुका है, देन जाकर आपने इस बाउंड्री को छोड़ दिया है, ऐसा भी हो सकता है। बट एक बाउंड्री दिख रही है, अभी भी आपने क्रिएट करके रखा है, वो चाहे आपने लाइट कर दिया हो या फिर अभी भी बोल्ड है, नो मैटर। बट फ्यूचर देख लेते हैं आपका। यहाँ पर है हीलिंग। देखो, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। पिछले टाइम में देखो, आपने हो सकता है 4 बार किसी के प्रेम में पड़े हो, या फिर 4 टाइम्स से ज़्यादा या फिर कम हो सकता है कि आप किसी को प्यार किए हो, दिल दिए हो, किसी ने आपको अपने जालों में फंसा लिया था, किसी के बातों में आप आ गए थे, 3 से 4 बार आपका दिल टूटा है डेफिनेटली, ठीक है। तो ऐसे में इस वजह से ही कहीं ना कहीं अभी आप वर्तमान में हील हो रहे हो, आपके पर्सन आपके साथ है, आपको कहीं ना कहीं दिख रही है मुझे, जो लोग एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं एंड खुश हैं, तो दिख रही है उनको उनका सोल पार्टनर मिल चुका है, जिस वजह से वो लोग धीरे धीरे से हील हो रहे हैं। और जितना टाइम जाएगा और ज़्यादा हील हो जाओगे आप, मतलब आपका फ्यूचर में है ही वही कि 3 से 4 लोग आकर पहले आपका दिल तोड़ेंगे, आपका विश्वास तोड़ेंगे, देन जाकर आपको वो पर्सन मिलेगा जो आपको हील करेगा। एंड वो पर्सन के साथ ही आप एकदम से पूरा जीवन बिताओगे एंड उनको प्यार करके खुशी महसूस करोगे, शांति महसूस करोगे। एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं आपको हील करेगा, आपको हीलिंग की तरफ ले जाएगा। देखो, एक प्यार में, एक जर्नी में, एक रिलेशनशिप में दोनों इंसान को ही फ़ायदा होता है। वो इंसान आपको हील करेगा एंड उसके बदले आप उनको प्यार करोगे। तो यस, यही चीज़ दिख रही है मुझे, ठीक है। हील का मतलब यही है कि आप उनके पास जाकर उनको प्यार करके, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। सो यस, ये चीज़ दिख रही है, ठीक है। सो अगर आप सिंगल हो एंड 3 से 4 बार हार्ट ब्रेक हो चुका है, सो रेडी हो जाओ, आपकी लाइफ में आपका सोल पार्टनर आ रहा है, जिनको देखकर, जिनको पाकर लिटरली आप मन से खुश होने वाले हो, आप खुश होने वाले हो, ठीक है। जो आपको हील करने आ रहा है, आपको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए आ रहा है, खुश करने के लिए आ रहा है। सो यस, यही आपकी रीडिंग है। एंड ऐसी चटपटा रीडिंग के लिए आपको लवित यूनिवर्स के साथ जुड़कर रहना पड़ेगा। तो मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत जल्द एक लवली सी रीडिंग के साथ। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ का, जय माता राम।